कई बार आपके मन में ये भी ये सवाल उठता होगा कि हर बार भाजपा ही कैसे जीत जाती है। एक एज विपक्ष को मिली थी लोकसभा चुनाव में, जब भाजपा 303 से 241 पे पहुंच गई थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि हो सकता है कि अब कांग्रेस का कमबैक हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी और बहुत कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी बोल रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में वापस से कमबैक कर दिए। कैसे जीत जाते हैं ये लोग? तो जो इंडिया है वो इमोशंस पे चलता है। आप इमोशन समझ सकते हैं सामने वाले के, तो आप जीत जाओगे। तो अब मान लीजिए कि किसी का इमोशन है बंगाली प्राइड, मराठा प्राइड, या वो धर्म पर वोट डालता है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि किस चीज़, कौन सी चीज़ चलती है। भाषा हो, जाति हो, धर्म हो, वो उस हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे कि कहीं पे अम्बेडकरवादी ज़्यादा रहते हैं तो वो अम्बेडकर जी की बात करेंगे, कहीं पे राजपूत ज़्यादा रहते हैं तो वो महाराणा प्रताप की बात करेंगे। ऐसे तुरंत बदलते हैं वो कि जिसका। और दूसरा ये है कि बेनिफिशियरी वर्ग होता है कि आपने फ्रीबीज दे दिया। एक लड़की थी, उसको जो है गरीब घर से थी, उसको कुछ मिल नहीं रहा था, बेसिक चीज़ें भी वो पूरी नहीं कर पाती थी, उसको महीने के 500 रुपये मिल रहे हैं किसी गांव में, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। सिटी में बैठ के आपके लिए 500-1000 रुपये बड़ी चीज़ नहीं होगी, बट एक गांव में गरीब के लिए 500-1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होता है और उनकी ज़रूरतें भी बहुत कम होती हैं। तो इसलिए लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि, जिनको बहुत समय से कुछ मिला नहीं था, उनको अगर थोड़ा भी मिल गया तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब किसी के घर के सामने कचरा था, वो कचरा हटवा दिया गया, तो वो उसी चीज़ पे वोट डाल देगा, भले ही वो सड़क अच्छी हो चाहे नहीं हो। तो ये भी एक वजह है। और एक संगठन वाली बात है। संगठन एमपी और गुजरात में इनका बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए कभी भी एमपी और गुजरात में ये लोग हार नहीं सकते। एमपी में एक बार 2018 में हार गए थे, तो आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने सेंटर में लिया है और मोहन यादव को सीएम बना दिया। ये स्ट्रेटेजिक, ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के पूरी भाजपा में किसी को भी रिप्लेस किया जा सकता है। स्मृति ईरानी बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले हैं, अमेठी से लड़ी हैं, एक बार हारी हैं के शर्मा से। एक विवाद हुआ कि उन्होंने किसी जर्नलिस्ट को कुछ बोल दिया, राज्यसभा भी नहीं भेजा है, सीधे ऐसे कर दिया कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो ऐसा कई जगह पे होता है। कांग्रेस जो है वो हाथ पकड़ के रखती है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पुराने हो चुके हैं, उनको साइड लाइन करके नए लोगों को लाया जा सकता था, एमपी में भी और अलग अलग जगह पे। फिर बात आती है कि जिन्होंने संगठन में काम किया ही नहीं, अगर भारत जोड़ो यात्रा बनाई है तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला कार्यकर्ता, उसको जोड़ना जरूरी था कांग्रेस के साथ, वो वहाँ पे काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भाजपा के पास इतना बड़ा संगठन है और इन्होंने महाराष्ट्र में खुद को मराठा पार्टी दिखाने के लिए अशोक चव्हाण को ले आए, विखे पाटिल को ले आए, और आप देखेंगे कि नारायण राणे को भी और नीलेश राणे को भी इसलिए लेकर आए कि इनका दिखे कि ये एक मराठी लोगों की पार्टी है। और जहाँ पे आपको नहीं लगता था, जहाँ पे वे परसेप्शन नहीं बना पाए, वहाँ शिवसेना के साथ हैं, जहाँ और नहीं बना पाए वहाँ अजीत पवार के साथ चले गए। तो ऐसे इन्होंने दिमाग लगा लगा के चीज़ें की हैं। और आप नोटिस करेंगे कि गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में भाजपा अलग है, हिंदी बेल्ट में अलग है, साउथ में अलग है, बंगाल में अलग रहेगी। तो ये अपनी स्ट्रेटजी हर स्टेट के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये है। अब कई ऐसे विपक्ष के लीडर हैं जो कीबोर्ड वॉरियर ही बने रहते हैं, वो ग्राउंड पे उतरते ही नहीं हैं। आप 2011 या 12 का समय याद करिए, जब गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी प्रोटेस्ट किया करती थी। तो ऐसा ही आपको ग्राउंड पे संघर्ष करना पड़ेगा अगर विपक्ष को आगे आना है तो, नहीं तो भाजपा ही जीतती रहेगी। एक चीज़ होती है परसेप्शन। आप फैक्ट बहुत सारे बता देंगे, लेकिन जो परसेप्शन जो क्रिएट कर लेता है वो राजनीति में जीत जाता है। हैदराबाद में कांग्रेस को कोई मुस्लिम वोट नहीं डालता है, लेकिन एमआईएम को डालते हैं। यूपी समाजवादी पार्टी को माइनॉरिटी वोट मिलते हैं, कांग्रेस को नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक ही बार मिले थे 2009 में के लोकसभा चुनाव में, जब कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में चले गए थे तो 21 सीटें कांग्रेस की आ गई थी। तो इस हिसाब से आपको परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है एक खास वर्ग में भी, और कई वर्गों को जोड़ना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ था,
आज एक तरफा ब्राह्मण बनिए, भूमिहार राजपूत जो हैं वो भाजपा के साथ है ही, पिछड़े वर्ग के उन्होंने नेता खड़े किए हैं और अभी वो आगे भी उसमें लोगों को जोड़ते जा रहे हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मण बनिए की पार्टी नहीं रहे, दूसरे लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे। सारी कास्ट को, सारे रिलीजन पे वो कोशिश करते हैं, चाहे उनके वोट मिले, माइनॉरिटी वोट मिले चाहे नहीं मिले, फिर भी उस पर वो कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो, क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी अपना स्पेस देंगे? आंसर है नहीं देंगे। बिहार में आप आरजेडी का स्पेस, आरजेडी खुद ही कांग्रेस का स्पेस लेके आई है, तो वो उसको उतनी सीटें क्यों देगी? अकेले अगर आप लड़ लेते तो जहां आपका वोट परसेंटेज 1% है वहाँ 4% हो जाता। फिर से धीरे धीरे संगठन आप बनाते हैं, पिछले 20 साल में धीरे 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 करके आप ग्रो करते हैं। आप देखना आंध्रा में एक ऐसा समय आएगा जब ये भाजपा के लोग चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को भी साइड लाइन कर देंगे। जैसे कि दुष्यंत चौटाला के साथ ये लोग गए, धीरे धीरे दुष्यंत चौटाला 10 से 0 पे आ गए। तो ऐसा भाजपा करती है कि जो कहीं पे जाति चल रही है तो जाति की तरफ चली जाएगी, कास्ट रिलीजन पॉलिटिक्स है तो रिलीजन पॉलिटिक्स पे चली जाएगी। ऐसे करके वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, जो कि कांग्रेस कई बार नहीं कर पाती। कांग्रेस के पास बढ़िया मुद्दा था मेंटल हेल्थ पे बोलने का, उसमें नहीं बोला गया। महंगाई पे बोलने का, टैक्स टेररिज्म पे बोलने का, जो लोगों की शादियां नहीं चल रही हैं, बर्थ रेट गिर रहा है, उस पर बोल सकते थे। लोग शादियाँ करना नहीं चाहते हैं, बच्चे करना ही नहीं चाहते, तो आगे हमारी फिर हालत जो है वो कोरिया जैसी हो जाएगी। इस पर बोला जा सकता था, लेकिन इस पर नहीं बोला गया। डिस्कनेक्ट करके एक बिल होता है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क करके, जो ऑस्ट्रेलिया में पास हो चुका है, कि आप फ्राइडे को लॉग आउट करोगे, फिर आपको उसके बाद कोई कॉल करके स्टेटस नहीं मांग सकता, फिर आप सीधे मंडे को लॉगिन करोगे। तो ये मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कांग्रेस आई है, तो इस पे वो बोल सकते थे, लेकिन इस पे नहीं बोला गया, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल क्लास, खास करके जनरल कैटेगरी जो है, वो आंख बंद करके भाजपा को ही वोट डालेगा, इसलिए आपने नहीं बोला। ऐसे अगर आप कोशिश करते तो हो सकता है कुछ परसेंटेज आज वोट मिल जाता आपको। अब तमिलनाडु में 60s में आप हारे थे, आज तक आप कम बैक नहीं कर पाए। ऐसे ही बंगाल में भी है, बंगाल में कांग्रेस का नाम ही नहीं है, ममता बनर्जी या भाजपा, 2 ही ऑप्शन है लोगों के पास। तो इस तरह से जहाँ से भाजपा ने आपका स्पेस ले लिया, वहाँ को या वहाँ पे आप कभी वापस आई नहीं, या कोई दूसरी रीजनल पार्टी ने आपका स्पेस ले लिया, वहाँ कभी आप वापस आई नहीं। अब गुजरात है, आम आदमी पार्टी लोगों की सेकंड चॉइस बनेगी भाजपा को, अगर जिसको वोट नहीं डालना है, लेकिन कांग्रेस नहीं बनेगी। तो कई ऐसे छत्रप हैं जो इनकी एरोगेंस बढ़ गई तो भाजपा ने उनको साइड लाइन कर दिया। इसलिए ये परसेप्शन कैसे क्रिएट करना है, संगठन में लोगों को कैसे लाना है, ओल्ड गार्ड्स को कैसे संभालना है, ये सब लीडरशिप में लोगों को समझना होगा। अगर पुराने जो लीडर थे जिनके पास जनाधार था, उन्होंने आपको छोड़ दिया तो क्या वजह रही है? वो मुख्यमंत्री भी बने हैं। इस पे कांग्रेस को, अन्य अपोजिशन पार्टी को विचार करना ज़रूरी है, ग्राउंड पे काम करना ज़रूरी है, तभी जाके आप एक आगे कड़ी टक्कर देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।